ऑन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम इस सीरीज में दृष्टि की टेस्ट सीरीज देख रहे थे जिसमें 90 तक मतलब 90 से हमें 100 तक फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट सीरीज में करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है आपका, यह योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों को गैस ग्रिड से जोड़ेगी। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इस गैस पाइपलाइन पर आने वाले कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी। तो जो इसका आंसर है वो है आपका, दोनों ही गलत है। और ज़्यादातर ये ध्यान रखिए, यूपीएससी में जो जैसे ज़्यादा फैक्चुअल से क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही गलत हो जाते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रियो ओलंपिक के बारे में है एक क्वेश्चन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 5 पदक जीते। देवेंद्र झाझड़िया ने स्वर्ण पदक जीता। भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। 2 और 3, ये 5 पदक नहीं थे, कुछ ज़्यादा थे, मुझे भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा देख लेना जरा आप। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, जिम योंग किम को। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरीबी उन्मूलन की रूपरेखा तय करने हेतु गठित अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पनगड़िया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित हुई है, उन्होंने कुछ सर्वे किया था, मतलब समिति ने। तो इसका पहला स्टेटमेंट ये है, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के लोगों की पहचान के लिए नई समिति के गठन की सिफारिश की गई है। दूसरा है स्टेटमेंट, नई समिति में राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो इसमें जो आंसर होगा वो है आपका, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रबल दोस्तिक 16 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हुआ है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, खासकर एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपको पता होगा मध्य एशिया का देश है। यहाँ से गैस वगैरह निर्यात एक तरह से करने की बात चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन काफ़ी हैं। तो रिलायंस जियो की सिम वर्ष किस वर्ष तक देश के 90% लोगों तक इंटरनेट पहुँचाने की योजना है रिलायंस जियो की? तो ये भी हाल फिलहाल में चल रहा है, छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जानकारी के लिए देख लेते हैं इसे। 2019 है इसका आंसर। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कौन सा कथन सही है? जूनो अंतरिक्षयान बृहस्पति ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। जूनो मानव निर्मित प्रथम यान है जिसने बृहस्पति ग्रह के सबसे निकट पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। जूनो का मिशन वर्ष 2020 में समाप्त हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो आपका 1 और 2 है। जो मिशन शायद इसका 2026 तक है शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन ये मतलब गलत है, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। चीन ने हाल ही में अपनी पहली प्रयोगात्मक अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियानगोंग 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। दूसरा है, यह प्रक्षेपण 2025 तक एक मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की चीन की योजना का एक हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तियानगोंग जो है सबसे तेज कंप्यूटर है ये, ना कि प्रयोगशाला। तो इस वजह से ये तो गलत हो गया था, और इसका जो भी है मानव युक्त अंतरिक्ष यान बनाने की चीन की हिस्सा का कोई मतलब है नहीं इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, कावेरी जल विवाद से संबंधित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागु जिले में है। दूसरा स्टेटमेंट है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। तीसरा स्टेटमेंट है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। तो जो इसका आंसर जो है 1 और 3 सही है। ये आपको पता होगा, कावेरी नदी का जो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है।
तो ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, इस वजह से गलत हो जाता है। और बाकी का 1 और 3 आपका सही है। थोड़ा-सा इसे और अच्छे ढंग से आप पढ़ लें इस टॉपिक को, कावेरी जल विवाद को। और कावेरी नदी जो है, सहायक नदियाँ भी आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ शायद क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मेरे सामने कभी आया क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूँगा, वैसे आप देख लें आज ही। सरकार द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु किस वर्ष तक कच्चे तेल आयात में 10% कमी लाने की बात की गई है? तो आपका आंसर है इसका 2022 तक। सार्क सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सार्क सम्मेलन दक्षिण एशिया के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का प्रत्येक वर्ष होने वाला सम्मेलन है। सार्क चार्टर के अनुसार किसी एक देश के प्रमुख के शामिल नहीं होने पर सार्क शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से। इसका जो आंसर है आप जानते ही होंगे, दूसरा सही है। यानी कि ये जो है प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, आपको पता होगा। इस वजह से ये गलत हो जाता है। और दूसरा आंसर इस वजह से सही है इसका, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने जो है हिस्सा लेने से मना कर दिया था, तो ये सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये वाला जो टेस्ट था दृष्टि का, यहीं पर समाप्त होता है। आगे मैंने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके विजन की टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। एक पेपर हम उसका देखेंगे, उसके बाद फिर इसका दृष्टि का भी देखेंगे। तो यानी कि अब ये सीरीज लगभग जून तक चलती रहेगी, ये मान के चलिए रेगुलर। तो आपको जहाँ तक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास इससे निरंतर वीडियो आता रहेगा और उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो एक तरह से पूरी होती रहेगी। इस टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जैसे मैं 10 क्वेश्चन आपको डेली बताऊँगा, 10 क्वेश्चन में आप क्या करना कि बुक खोलिए आप। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा पहला, तो उससे रिलेटिव जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप बुक से लीजिए। जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खोलिए या बुक वगैरह जो भी है खोलिए। तो उससे क्या होगा, तब जाके आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। और बाकी दृष्टि में आपका करंट जो है ज़्यादा है एक तरह से, तो उससे करंट आपका कवर होता जाएगा। और जो विजन से जो है, आज की आप सीरीज पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बिल्कुल मतलब एक तरह से आईएएस से रिलेटिव ही हैं एक तरह से, मान के चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आप उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों देखते रहें, धन्यवाद।